नमस्कार। बीएमडब्ल्यू डिसरप्टर जो हमारा नया वाला स्मॉल केस है जिसमें हम आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं, पिटे हुए आईपीओ में जो पीछे ऊपर भाव में आए थे अब नीचे घट गए हैं, और स्पिन ऑफ कंपनीज देखते हैं हम जिसमें जो कंपनी ऐसी है कि एक कंपनी में से दो हिस्से करके अलग अलग लिस्ट कराती है, वो हमारा चल रहा है। 25 दिन और खुला रहेगा, इसीलिए हम आज के अगले 30 दिनों तक, अगले 25 दिनों तक हम एक सीरीज स्टार्ट किए थे, बीएम डेली डिसरप्टर डोज। तो ये बीएम डेली डिसरप्टर डोज नंबर 25 है, और ये अगले 25 दिन तक हम कुछ नया लाते रहेंगे। कुछ ज्ञान, कुछ कभी इधर उधर की किताबें पढ़ी हुई कोई चीज़ें ध्यान पड़ती है कि आपके साथ शेयर किया जाए। आज बात करेंगे, बहुत ही एक नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन ये नॉर्मल सी चीज़ के पीछे में एबनॉर्मल थॉट क्या गया है उसकी बात करेंगे। मीन रिवर्जन की बात, नॉर्मली बोलते हैं हम लोग रिवर्जन टू द मीन कैसे होता है। मतलब कि अगर कोई बहुत ही बढ़िया कोई काम कर रहा है तो अचानक 1-2 साल उसका ऐसा आता है कि टाई फिस हो जाता है। और इसका जो शुरुआत में 19th सेंचुरी में 1820, 1830, 1840 के लगभग एक फ्रांसिस गैल्टन करके थे, ब्रिटिश एक थे, वो क्या थे उनको खुद ही नहीं पता। उन्होंने मैथमेटिक्स भी पढ़ा था, मेडिसिन भी पढ़ा था, और उसने थ्योरी निकाली थी विथ रिगार्ड टू पीपल, यूजेनिक्स बोलते हैं इसको। उसने ये थ्योरी निकाली थी कि अगर माँ बाप बहुत होशियार हैं तो बच्चे शायद उतने होशियार नहीं होते हैं। बच्चे अगर बहुत होशियार बन गए तो उनके बच्चे जो होते हैं वो 1-2 पीढ़ी बाद जो होशियारी है वो कम हो जाती है, इंटेलिजेंस लेवल कम हो जाती है। उसका कहना था आउटस्टैंडिंग फादर्स डोंट हैव आउटस्टैंडिंग चिल्ड्रन। तो उसकी थ्योरी थी, उसने रिसर्च किया था चारों तरफ, इसको हम शेयर मार्केट में भी लगा सकते हैं, और ये थ्योरी हर जगह लागू होती है। एक और चीज़ उसने बोला कि अगर टॉल पेरेंट्स हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उनके बच्चे भी टॉल हो। ये बड़े मुश्किल होती है हमारे यहाँ पे, क्योंकि हम लोग सीधा जब आकलन करते हैं नॉर्मल आते हुए, हम देखते हैं कि माँ बाप अगर बहुत लंबे हैं तो बच्चे नॉर्मली लंबे होने चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन कई बार ये जो फलक्रम पॉइंट है ये इसका चेंज हो जाता है और ये मिस हो जाता है। तो नॉर्मली ये चलेगा, लेकिन गाल्टन के हिसाब से ये टॉल पेरेंट्स से अगर आप एज्यूम कर रहे हैं कि हर वक्त ही टॉल चिल्ड्रन होगा, ऐसा नहीं होगा। 1-2 स्टेज तक जाएगा, फिर एक स्टेज के बाद ये होगा वो टूट जाएगा। मतलब अगर पेरेंट्स बहुत टॉल है तो बच्चे जो हैं वो शायद शॉर्ट हो जाएं, टॉल नहीं रहें। कई बार पेरेंट्स बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरीली ब्रिलियंट है तो बच्चे ज़रूरी नहीं है ब्रिलियंट हो। अगर बच्चे भी ब्रिलियंट हो गए तो उनका कमिंग जनरेशन जो है वो रिवर्जन टू द मीन हो जाएगा। मतलब वापस सब एवरेज की तरफ, सब औसतम जिसको हम कहते हैं, सब नॉर्मल सी की तरफ आ जाएगी। और ये चीज़ स्टॉक मार्केट पे भी बहुत चलती है। हम देखते हैं कि कोई आदमी 1-2 साल बहुत पैसा कमाता है, फिर खो देता है सारा पैसा। वो सोचता है शायद मेरे स्टॉक मार्केट से लेना ही नहीं है, शायद मुझे स्टॉक मार्केट में कमाई लिखी नहीं है मेरे तकदीर में। लेकिन ऐसा नहीं है, ये एक नॉर्मल रिवर्जन टू द मीन है, हर एक आदमी के साथ होता है। वॉरेन बफेट के साथ हुआ, उसने 40, 50, 60 साल तक पैसे कमाए, फिर लास्ट 10-15 साल में वो इंडेक्स के नीचे रहे, बट स्टिल पैसा उसने कमा लिया। तो रिवर्जन टू द मीन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि आप किस पॉइंट पे जाकर रिवर्जन टू द मीन होते हैं। आपने 1000 करोड़ कमा लिया, 2000 करोड़ कमा लिया, 5000 करोड़ कमा लिया, आप वॉरेन बफेट बन गए, उसके बाद रिवर्जन टू द मीन हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर शुरुआत से ही पहले साल में आपने 25 लाख रुपए कमाया और वहाँ से रिवर्जन टू द मीन हो जाता है तो प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर ये होता है, क्रिकेटर में हमने देखा, क्रिकेट में होता है एक कोई प्लेयर होता है जिसको हम बोलते हैं कि एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं कि आप एक क्रिकेटर अगर बैटिंग कर रहा है तो 3-4-5 इनिंग्स में अच्छा रन बनाता है, फिर उसके बाद वापस जो उसका नेक्स्ट इनिंग्स होता है उसमें वो कम रन बनाता है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एवरेजेस नॉर्मली, बट लॉ ऑफ एवरेजेस, रिवर्जन टू द मीन, इट हैपन्स एवरीवेयर। तो कहीं पे भी आप अगर एक देख रहे हैं, एक ट्रेंड देख रहे हैं, उस ट्रेंड को एक्स्ट्रापोलेट ना करें कि ये ट्रेंड टिल इटर्निटी चलेगा। और ये गाल्टन की थ्योरी थी। गाल्टन ये बोला करता था कि आप कहीं पे भी देख लो ऐसी चीज़ें जब आती है। अब इनकी थ्योरी तो कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी और थी, इन्होंने और दिमाग लगाया था, और इन्होंने ये भी बताया था कि अगर आप इसको थ्योरी को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इनके हिसाब से बेस्ट ये था कि एक स्मार्ट पेरेंट जो है वो एक नॉट सो स्मार्ट आदमी जो है वो एक नॉट सो स्मार्ट औरत के साथ शादी करेगा, या नॉट सो स्मार्ट आदमी जो होगा वो एक स्मार्ट औरत के साथ करेगी। ये जो कॉम्प्लिकेटेड सिनारियो जो बिल्डअप किया था, इनके हिसाब से ऐसा होता नहीं है। तो 2 स्मार्ट पीपल नॉर्मली गेट टुगेदर, और उसके बाद जो कमिंग जनरेशंस होती है वो स्मार्टनेस धीरे धीरे कम हो जाती है। एक जनरेशन तक स्मार्टनेस चलती है, उसके बाद कम हो जाती है। और ये सॉल्व करने के लिए ये अब बोलते हैं कि इनका रिश्तेदारी चार्ल्स डार्विन के साथ भी था, और ये एक्चुअली देखा गया यही चीज़ कि
18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, 20th सेंचुरी में ब्रिटेन जो था उसने दुनिया को बहुत सारी नई चीज़ें दी। जो चार्ल्स डार्विन हुए या आप आइजैक न्यूटन की बात करें, ये सब चीज़ें जो है वो ब्रिटेन ने दुनिया को दी, क्योंकि हमें पढ़ाई लिखाई बहुत थी और ब्रिटेन प्रॉस्परस हो गया। सिमिलरली 20th और 21st सेंचुरी में अगर आप देखेंगे, ज़्यादातर अमेरिका ने दुनिया भर को चीज़ें दी और अमेरिका में पढ़ाई लिखाई का बहुत जो बोलबाला था और अमेरिका प्रॉस्परस हुआ। तो ये जब चीज़ें जब आप समझते हो तो आपको एक बात समझ में आती है कि कंट्री का जो डेवलपमेंट है इज़ वेरी मच डिपेंडेंट कि कंट्री के लोग कितने पढ़ते लिखते हैं और किस हिसाब से कंट्री पढ़ाई को अहमियत देती है। तो ब्रॉडली अगर हम ये बात करें तो लॉ ऑफ एवरेजेस हर एक आदमी के साथ चलता है, हर एक चीज़ में चलता है। आप एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, 3-4 प्रोजेक्ट्स आपके अच्छे निकल गए, एक प्रोजेक्ट ऐसा आएगा जिसमें आपको गालियाँ पड़ेगी बॉस की, लेकिन अगर बॉस की गाली पड़ेगी तो आपको पता है कैसे देना। बॉस की गाली जो है कान से सुननी है और मन से देनी है, मुँह से नहीं देनी है वापस। ये करते रहेंगे तो लॉ ऑफ एवरेजेस का समय भी निकल जाएगा एंड थिंग्स विल बी ओके आफ्टर दैट। थैंक यू।